दोस्तों एवं साथियों, एक पुरानी कहावत है कि इंसान को अपने कर्मों का फल इसी धरती पर और इसी जन्म में भोगना पड़ता है। और ये कहावत उस महिला पर सही साबित हुई जिसने 15 करोड़ की रकम और प्रेमी से शादी करने के लिए अपने ही पति को बेरहमी से मरवा दिया था। उस दिन पति पत्नी की शादी की 6वीं सालगिरह थी। पति बेहद खुश था और खुश होने के बाद सुबह सुबह अपनी बंदूक लेकर शिकार के लिए घर से निकल पड़ा। उसने तय किया था कि दिन में शिकार करके जब वो वापस घर शाम को आएगा तो अपनी पत्नी के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट खरीदकर उसको देगा। लेकिन रात का अंधेरा होने तक वह घर पर वापस नहीं लौटा। तो परेशान होकर के उसकी पत्नी ने पुलिस के पास उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। अब पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश करना शुरू की और महिला के पति को तलाशना शुरू किया। कुछ देर बाद खबर मिलती है कि महिला के पति की गाड़ी एक झील के किनारे पर खड़ी मिली है। इसी दौरान महिला के पति का एक बेहद करीबी दोस्त भी उसके घर पर पहुंचा और उसने पुलिस को बताया कि वो दोनों वो और उसका मित्र दोनों झील में शिकार के लिए गए थे, लेकिन उसके दोस्त माइक का अचानक संतुलन बिगड़ गया और वह नदी में गिर गया। ये बात सुनकर के पुलिस और गोताखोरों की एक टीम मौके पर पहुंचती है और झील में उसकी बॉडी को तलाशना शुरू कर देती है। लगातार 44 दिन तक झील में उसको तलाशा जाता है और तलाशने के बाद भी महिला के पति की लाश नहीं मिली। अब महिला ने हार करके ये कहा कि लगता है कि माइक को मगरमच्छों ने खा लिया होगा। अब पुलिस ने भी महिला की कही हुई बात को सच मान लिया था, लेकिन 17 साल बाद एक ऐसी सच्चाई का खुलासा हुआ तो जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। ऐसी सच्चाई सामने आई। साथियों, इस कहानी की जो शुरुआत हुई थी वो सन 2000 में शुरुआत हुई थी। अपनी शादी की छुट्टी की 6वीं सालगिरह के दिन जब फ्लोरिडा में रहने वाले माइक विलियम्स गायब हो गए तो सबने ये मान लिया था कि उसे मगरमच्छों ने अपना शिकार बना लिया है। अब उसके दोस्त के बयान और झील के किनारे खड़ी मिली गाड़ी भी कुछ ऐसे ही संकेत दे रही थी। लाश न मिलने की वजह से पुलिस ने माइक को लापता घोषित कर दिया और माइक ने अपने नाम पर करीब 15 करोड़ रुपए की एक बीमा पॉलिसी ले रखी थी। और माइक के लापता होने के बाद परिवार में पत्नी और उसकी एक बेटी ही बचे थे। बीमा पॉलिसी में माइक ने अपनी पत्नी को नॉमिनी बनाया था। अब उस रकम को पाने के लिए उसकी पत्नी डेनिस बीमा कंपनी के ऑफिस पहुंची है और पैसा 15 करोड़ रुपए लेने की बात करती है। लेकिन बीमा कंपनी ने ऑफिस में बैठे ऑफिसर ने बताया कि माइक की लाश न मिलने की वजह से उन्हें ये रकम नहीं मिल सकती। यह सुनकर के डेनिस वापस घर आ जाती है। करीब 6 महीने के बाद झील में डेनिस के पति की टॉर्च और शिकार का लाइसेंस और मछली पकड़ने वाले जूते उसी झील में मिलते हैं। सूचना पाकर के पुलिस मौके पर पहुंचती है और ये सारा सामान सबूत के तौर पर अपने साथ ले आती है। पुलिस का माथा इस बात पर ठनक गया कि जूते देख करके उसे ऐसा लग रहा था कि वो 6-7 महीने से पानी में पड़े हैं और वही टॉर्च अभी भी जल रही थी।
इसके अलावा इलाके में मगरमच्छ के हमले का कोई भी मामला नहीं आया। अब पुलिस का कहना ये था कि जो टॉर्च पानी में इतने दिनों के बाद भी चलना बंद नहीं कर रही, इसका मतलब है कुछ दिन पहले ही पानी में उसको फेंका गया है या झील में फेंका गया है। फिर दूसरी बात ये भी थी कि माइक की माँ को विश्वास नहीं था कि उसके बेटे को मगरमच्छ ने खा लिया है। उनका मानना था कि उनके बेटे की हत्या की गई है। और इलाके के वन्य विशेषज्ञों ने भी यह बताया था कि मगरमच्छ सर्दी के ठंडे महीने में शिकार कभी नहीं करते। हालांकि इन सब के बावजूद भी कोर्ट ने मान लिया कि माइक की मौत शिकार के दौरान हुई थी और माइक की पत्नी डेनिस को बीमा के 15 करोड़ रुपए भी मिल गए थे। अब इसी बीच एक चौंकाने वाली घटना हुई कि माइक के जिस दोस्त ब्रायन ने पुलिस को उसके नदी में गिरने की कहानी बताई थी, उसने अचानक अपनी पत्नी से तलाक ले लिया था और कुछ दिन बीते फिर उसने माइक की पत्नी डेनिस से शादी कर ली। हालांकि 7 साल के बाद 2012 में इन दोनों का तलाक भी हो गया था। डेनिस अब अपनी बेटी के साथ अकेली रहती थी। वर्ष 2017 में ब्रायन पिस्तौल लेकर के छिपा हुआ बैठा था। उसने डेनिस को अपहरण करने की कोशिश की थी, लेकिन वह पकड़ा गया और मारपीट करने के मामले में कोर्ट ने उसे सज़ा भी सुनाई। इधर पुलिस को भी इस मामले में शक हुआ था और सज़ा सुनाए जाने से के अगले दिन अधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ ये कहा कि माइक की लाश मिल गई। अब पुलिस ने कहा कि उन्हें कब पता चला कि माइक की हत्या किसने की। अब ये सब सुनकर के ब्रायन डर गया और ब्रायन को सुनाने के लिए ही ये सब झूठ बोला था। अब उसने हत्या के आरोप से बचने के लिए पुलिस को सारी सच्चाई बता दी। ब्रायन ने बताया कि माइक की हत्या की साजिश उसकी पत्नी डेनिस ने रची थी और ब्रायन ने बताया कि माइक की हत्या का पूरा प्लान उसकी पत्नी डेनिस ने ही बनाया था। डेनिस और ब्रायन के बीच अफेयर चल रहा था और दोनों एक साथ रहना चाहते थे। डेनिस को एक ही रास्ता सूझ रहा था कि वो अपने पति से अलग हो जाए, लेकिन वो उसकी तलाक लेने के बजाय वो विधवा होना चाहती थी ताकि उसको 15 करोड़ की जो रकम है वो उसे मिल सके। माइक के मरने के बाद बीमा की सारी रकम डेनिस को मिलती है और अपने प्रेमी ब्रायन के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक ही हुआ था। प्लान के मुताबिक शादी की सालगिरह वाले दिन ब्रायन अपने दोस्त माइक से रास्ते में एक फ्यूल स्टेशन पर मिला। इसके बाद वो उसके साथ झील पहुंचता है और दोनों नाव में बैठकर के शिकार करने लगे। इसी दौरान ब्रायन ने मौका देखकर माइक को झील में धक्का दे दिया और इसके बाद उसने बंदूक उठाई और झील में गिरे माइक को गोली मार दी। इसके बाद बीमा कंपनी ने रकम देने से मना किया तो दोनों ने कुछ ऐसे सबूत झील में फेंके जिससे लगे कि माइक को मगरमच्छ ने खा लिया है। अब मई 2018 में माइक की हत्या के लगभग 18 साल बाद पुलिस ने उसकी पत्नी डेनिस को गिरफ्तार कर लिया। उसके ऊपर फर्स्ट डिग्री मर्डर केस और साजिश और सबूत मिटाने के इल्ज़ाम में दिसंबर 2018 में सुनवाई के दौरान माइक की मां ने भावुक अपील करते हुए कहा कि डेनिस को आजीवन कारावास की सज़ा मिलनी चाहिए और मां ने यह भी बताया कि
उन्हें रात में सपनों में उनका बेटा नज़र आता है और मदद की गुहार भी लगाता है। जब उसकी हत्या हुई थी तब उसकी माँ उस जगह पर नहीं थी। माँ कहती है कि मुझे हमेशा इस बात का ये दुख रहेगा। कोर्ट ने डेनिस और ब्रायन दोनों को दोषी मानते हुए बिना किसी पेरोल के आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी थी। साथियों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि नई पीढ़ी को जागरूक करना है। साथियों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारा इस कहानी को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।